Hello students, welcome back to the class. So today we are going to discuss practice paper 1 for jail warden. जिसके अंदर specifically we'll be focusing on quantitative aptitude questions. So let us begin with the first question, and the first question right here with us is a cylindrical has a capacity of 5,632 meter cube. If the diameter of its base is 16 centimeter, then you have to tell the depth of it. तो इसके लिए what we need to know here is we need to know the formula. Formula किस चीज का हमें पता होना चाहिए? Volume of a cylinder का. और उसके बाद when we know the volume of cylinder, which is pi r square h, उसके बाद यहाँ पे हमें पता चल गई उसकी वॉल्यूम क्या है, वी नो दिस. और उसके बाद जो डायामीटर गिवन है वो है 16 सेंटीमीटर, एंड वी शुड नो दैट कि जब डायामीटर को हम हाफ करते हैं तो इट बिकम्स द रेडियस. तो डायामीटर जो 16 है उसको जब हाफ कर देंगे तो इट बिकम्स 8 विच इज आर रेडियस. तो हमें आर की वैल्यू भी मिल गई. पाई की वैल्यू वी नो इट इज 22/7. तो यहाँ से हम एच की वैल्यू निकालेंगे. एच इज द हाइट विच इज सेम एज दैट ऑफ द डेप्थ. तो यहाँ पे अब हम पुट करेंगे वैल्यू. वॉल्यूम इज 5,632 विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. आर इज 8, आर का स्क्वायर है तो वील राइट इट 2 टाइम्स, एंड एच इज द डेप्थ विच वी हैव टू फाइंड हियर. तो अब हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पे हम 5,632 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 8 इंटू 8. अब हम इसको सॉल्व कर देंगे. तो 5,632 when divided by 11 becomes 512, and this becomes 2. उसके बाद when this is divided by 2 it becomes 256, and when this 256 is divided by 8 it becomes 32, and this becomes 4. So this 7 into 4, what it becomes is it becomes 28 meters. So this is our right answer here, option number A. We'll be going to the next question now, in which we are given with the sides of the triangle which are 45 centimeter, 60 centimeter and 75 centimeter. सो दिस इज बेसिकली क्या, साइड ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है और हमें उसके बाद बताना है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, विच इज द लॉन्गेस्ट साइड, हमें यहाँ पे दिख रहा है 45, 60 एंड 75. सो दिस इज ऑब्वियसली द लॉन्गेस्ट साइड. यहाँ पे एक वर्टेक्स बनेगा, ये लॉन्गेस्ट साइड है, दिस बी 45, दिस बी 60. यहाँ पे एक वर्टेक्स बनाया. अब ये जो वर्टेक्स बनाया ना, इसका बेसिकली करना क्या है, इसकी हमें बताना है कि लेंथ कितनी होगी. तो टू फाइंड दैट हमें करना पड़ेगा, वी हैव मेनी फॉर्मूलाज जिससे हम द एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल सकते हैं. व्हाट बेसिकली वील बी यूजिंग इज दिस वन. फर्स्ट ऑफ ऑल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट में आ जाएगा ये सब. तो हमें पता है ए ये है, बी ये है और सी ये है. एस क्या होता है नाउ? एस होता है द एडिशन ऑफ ऑल द थ्री साइड्स विच इज 45 प्लस 60 प्लस 75, and this whole thing ranges to 180, and 180 has to be divided by 2, so the value of s becomes 90. So अब the value of s here is 90. 90 minus 45 is 45. उसके बाद 90 minus 60 is 30, and 90 minus 75 is 15. तो ये है अंडर रूट में. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. When 90 is multiplied with 45 and 15 and 30, the answer becomes 1822,500 अंडर रूट. और ये किसका स्क्वायर होता है? ये स्क्वायर होता है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर का. दिस इज योर फाइनल आंसर. मतलब ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब हमने ये क्यों फाइंड किया था, नाउ आई बी टेलिंग यू दैट. एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो ये होता है. दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. Where we are given with half as the base is 75, we have to find the height, which is the question mark, and this whole is equal to the area of triangle, which is 1350. तो अब हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, विच इज 1350 इंटू 2/75. तो जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो दिस बिकम्स 18, and 18 into 2 becomes 36 centimeter. So this is option number D, which is your right answer here. Fine, we'll moving to the next question, and here the question is, what is the difference between the total surface area
टोटल सरफेस एरिया एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का। तो हमें पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर एंड हमें पता होना चाहिए द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, जबकि हमें गिवन है कि दोनों का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे पहले तो हमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए विच इज 2 पाई आर आर प्लस एच। कर्व्ड सरफेस एरिया का ऑफ अ सिलेंडर इट इज 2 पाई आर एच। इनका सब्ट्रैक्शन करके हमें आंसर देना है। फाइन, यहाँ पे r is 10, तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ इट नाउ। पाई को एज इट इज रहने देंगे बिकॉज यहाँ पे हमें ऑप्शंस जो हैं वो सारी पाई वाली गिवन है। तो 2 पाई r की जो वैल्यू है दैट इज 10 एंड उसके बाद ब्रैकेट में है 10 प्लस एच माइनस 2 पाई r की जो वैल्यू है दैट इज 10 और ब्रैकेट में h, तो ये हो जाएगा 20 पाई 10 प्लस h और यहाँ हो जाएगा 2 पाई, यहाँ भी हो जाएगा 20 पाई h। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे 200 पाई प्लस 20 पाई एच और यहाँ पे है माइनस 20 पाई एच। प्लस एंड माइनस 20 पाई एच कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपके पास आ गया 200 पाई विच इज ऑप्शन नंबर ए है। दिस इज हाउ वी फाइंड द डिफरेंस। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर सम 4 व्हीलर्स एंड देयर आर 6 व्हीलर्स टू इन द गैराज। उसके बाद व्हाट दे आर आस्किंग अस इज कि द टोटल नंबर ऑफ व्हीलर्स इन दीज व्हीकल्स इज 120। मतलब अगर हम इसको x ले रहे हैं, इसको y ले रहे हैं, इसके 4 पहिए, इसके 6 पहिए, जब इनको सब हम व्हीलर्स को मिला देंगे ना ये 120 बन रहा है। मतलब हमें ये पता चल गया 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 120। आगे पढ़ेंगे द नंबर ऑफ 4 व्हीलर्स इज 3/2 ऑफ द नंबर ऑफ 6 व्हीलर्स। क्या कहने का मतलब है यहाँ पे कि हमारे पास जो 4 व्हीलर्स है विच इज y, दिस इज इक्वल टू 3/2 ऑफ x। तो x अपॉन y becomes 2/3 या फिर what we can say is 3x is equal to 2y। तो यहाँ पे हमें पता चल गया जो 3x की वैल्यू है that is equal to 2y। तो यहाँ पे हमें ये भी पता चल जाएगा कि 3x जो यहाँ पे है इसको अगर मैं इंटू 2 कर दूं तो क्या हो जाएगा ये 6y और उधर क्या हो जाएगा वो 4y हो जाएगा। देखिए 3x और 2y इन दोनों को मैं क्या कर रही हूँ 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 4y, इसको मैंने पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू यहीं पे ही आ जाएगी। मतलब क्या है ये बराबर है ना एक दूसरे के 3x और 2y, तो 6x और 4y भी एक दूसरे के बराबर हुए। तो यहाँ पे अब हम किसी की भी एक की वैल्यू को इंटरचेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ पे 4y पे 6x पुट कर दूंगी 6x और यहाँ पे 4y वाली जगह पे भी 6x आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 120 एंड 12x रिजल्ट्स टू 120, x इज इक्वल टू 10। एंड हमें किसका आंसर बताना था, x का ही बताना था, 6 व्हीलर्स ही पूछे हुए हैं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी है। Next question is question number 5th, which is the sum of the digits of a 2-digit number is 9। मतलब कहने का क्या है कि जो 9 है वो क्या है सम ऑफ द 2 डिजिट्स। अब जो 2 डिजिट नंबर होगा वो होगा 10x प्लस y। इसका जो सम है दे आर टेलिंग अस कि वो क्या है वो 9 है। उसके बाद व्हाट दे आर टेलिंग अस इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर 27 को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो व्हाट इज गिवन if 27 is subtracted from the number then the digits gets reversed। अगर हम इसमें से 27 माइनस कर देंगे तो वो जो डिजिट्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। तो हमें नंबर फाइंड करना है यहाँ पे। फाइन, एंड हाउ वी हैव टू डू इट इज, तो व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे हमें एक पता चल गया एक नंबर ये है और जो रिवर्स करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा। दिस इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, बट व्हाट वी नीड टू फाइंड नाउ इन द क्वेश्चन इज पॉइंट जो अब है वो ये है कि एक तो वैल्यू इन्होंने ये बता दी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक इन्होंने ये चीज बता दी, पर उन्होंने ये चीज साथ में बोली है कि जब इस नंबर में हमने 27 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कुछ और आई, वो वैल्यू जो आई वो इंटरचेंजिंग ऑफ द नंबर आई। दिस इज व्हाट दे हैव टोल्ड अस। मतलब 10y प्लस x ये ऑपोजिट नंबर है। If 27 is subtracted from the number then the digits gets reversed। ये कब बनेगा, जब हम इसमें से ये क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे 27 को, तो हमारे पास ये वाला नंबर बन जाएगा। दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग अस, इफ 27 is subtracted from the number, from
दिस नंबर, तो द नंबर गेट्स रिवर्स। अब हमें बताना है कि नंबर होगा क्या। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देंगे। 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस 10x माइनस 1y प्लस 27। तो यहाँ पे हो जाएगा 9y माइनस 9x प्लस 27। वॉट वी कैन डू हेयर इज 9 को बाहर निकाल के हम यहाँ पे x y माइनस x की वैल्यू है 27, 9 को कॉमन ले लिया। उसके बाद y माइनस x इज 3, क्योंकि 27 डिवाइडेड बाय 9 बिकम्स 3। अब एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है y माइनस x, तो हम इसको ऐसा कर देंगे, y प्लस x इज 9, y माइनस x इज 3, प्लस माइनस माइनस x कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 6। हमें पता चल गया यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो क्या है, 6 है। तो ऑब्वियसली हम ऑप्शन में देख लेंगे किसके पीछे 6 है, इसके पीछे 6 है, ये हमारा आंसर होगा। जस्ट इन केस यू वांट टू बी एश्योर, तो आप यहाँ पे, इन्होंने हमें बताया था कि इन दोनों का जो सम का डिजिट है वो 9 है टोटल। तो यहाँ पे अगर 6 है, यहाँ 9 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 ही आएगा। तो दिस इज आवर राइट आंसर है। फाइन, विद दिस ये सारा मेथड हमारा यूज होता है एंड दिस आंसर इज हेयर विद अस। उसके बाद है दो ट्रेन्स हैं जो कि क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है एक दूसरे के। with the speed of 25 meter per second and 30 meter per second. And if the length of one train is 300 meters and the other is 250 meters, you have to tell the time जितना वो एक दूसरे को क्रॉस करने में लेंगी। तो पहली बात हमें पता होना चाहिए what is the distance that the train has to cover। एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को क्या करना है, क्रॉस करना है। ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो जो डिस्टेंस लेंगे वो हम दोनों ट्रेन का एडिशन लेते हैं। डिस्टेंस आ जाएगा 250 प्लस 300 विच विल बिकम 550 मीटर्स। ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद अब हमें पता है जब ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है ना, तो इनकी जो स्पीड होती है, वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव स्पीड। अब कारण क्या है रिलेटिव स्पीड फाइंड करने का, बिकॉज एक की स्पीड ऐसे जाते कि अलग होगी, दूसरे की स्पीड ऐसे आते कि अलग होगी, और उसके बाद मिलकर ये स्पीड अलग बन जाएगी। देयर आर 3 स्पीड्स बेसिकली। तो हमें अभी रिलेटिव स्पीड निकालनी होती है जब व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ एनी टू ट्रेन्स, ईदर दे आर going into the same direction or they are going into the opposite direction. Fine, and the relative speed क्या करना होता है, जब भी opposite साइड में केस होता है हमें ऐड करना होता है। तो यहाँ पे एक स्पीड है 25, दूसरी स्पीड है 30। 25 प्लस 30 becomes 55, which is what it is the relative speed। अब हमें बताना है टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू कवर। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। ये होता है बेसिक फॉर्मूला। इसके अंदर अब हमें क्या क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है 550, टाइम हमें पता नहीं, स्पीड गिवन है 55। टाइम चला जाएगा यहाँ, 55 आ जाएगा 550 के नीचे, ये डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज 10 सेकेंड्स में डील कर रहे हैं, तो ऑप्शन आ जाएगा। Hello students, welcome back to the class. So today we are going to discuss practice paper 1 for jail warden, जिसके अंदर specifically we will be focusing on quantitative aptitude questions. So let us begin with the first question, and the first question right here with us is a cylindrical has a capacity of 5,632 meter cube. If the diameter of its base is 16 centimeter, then you have to tell the depth of it. तो इसके लिए what we need to know here is we need to know the formula. Formula किस चीज का हमें पता होना चाहिए, volume of a cylinder का। और उसके बाद when we know the volume of cylinder which is pi r square h, उसके बाद यहाँ पे हमें पता चल गई उसकी वॉल्यूम क्या है, वी नो दिस। और उसके बाद जो डायामीटर गिवन है वो है 16 सेंटीमीटर, एंड वी शुड नो दैट कि जब डायामीटर को हम हाफ करते हैं तो इट बिकम्स द रेडियस। तो डायामीटर जो 16 है उसको जब हाफ कर देंगे तो इट बिकम्स 8 विच इज आर रेडियस। तो हमें आर की वैल्यू भी मिल गई। पाई की वैल्यू वी नो इट इज 22/7। तो यहाँ से हम एच की वैल्यू निकालेंगे। एच इज द हाइट विच इज सेम एज दैट ऑफ द डेप्थ। तो यहाँ पे अब हम पुट करेंगे वैल्यू, वॉल्यूम इज 5,632 विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर इज 8, आर का स्क्वायर है तो वील राइट इट 2 टाइम्स, एंड एच इज द डेप्थ विच वी हैव टू फाइंड हियर। तो अब हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पे हम 5,632 इंटू 7 अपॉन 22
इंटू 8 इंटू 8। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 5 6 3 2 when divided by 11 becomes 5 1 2 and this becomes 2. उसके बाद when this is divided by 2 it becomes 2 5 6 and when this 2 5 6 is divided by 8 it becomes 32 and this becomes 4. So this 7 into 4, what it becomes is it becomes 28 meters. So this is our right answer here, option number A. We'll be going to the next question now, in which we are given with the sides of the triangle, which are 45 centimeter, 60 centimeter and 75 centimeter. सो दिस इज बेसिकली क्या, साइड ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है और हमें उसके बाद बताना है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, विच इज द लॉन्गेस्ट साइड, हमें यहाँ पे दिख रहा है 45 60 एंड 75, so दिस इज ऑब्वियसली द लॉन्गेस्ट साइड. यहाँ पे एक वर्टेक्स बनेगा, ये लॉन्गेस्ट साइड है, दिस बी 45 दिस बी 60. यहाँ पे एक वर्टेक्स बनाया. अब ये जो वर्टेक्स बनाया ना, इसका बेसिकली करना क्या है, इसकी हमें बताना है कि लेंथ कितनी होगी. तो टू फाइंड दैट हमें करना पड़ेगा, वी हैव मेनी फॉर्मूलाज जिससे हम द एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल सकते हैं. व्हाट बेसिकली वील बी यूजिंग इज दिस वन. फर्स्ट ऑफ ऑल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट में आ जाएगा ये सब. तो हमें पता है ए ये है, बी ये है और सी ये है. एस क्या होता है नाउ? एस होता है द एडिशन ऑफ ऑल द थ्री साइड्स विच इज 45 प्लस 60 प्लस 75. And this whole thing ranges to 180 and 180 has to be divided by 2, so the value of s becomes 90. So अब the value of s here is 90. 90 minus 45 is 45. उसके बाद 90 minus 60 is 30 and 90 minus 75 is 15. तो ये है अंडर रूट में. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. When 90 is multiplied with 45 and 15 and 30, the answer becomes 1822 अंडर रूट. और ये किसका स्क्वायर होता है? ये स्क्वायर होता है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर का. दिस इज योर फाइनल आंसर. मतलब ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब हमने ये क्यों फाइंड किया था? नाउ आई विल बी टेलिंग यू दैट. एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो ये होता है. दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. Where we are given with half as the base is 75, we have to find the height, which is the question mark, and this whole is equal to the area of triangle, which is 1350. तो अब हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, which is 1350 into 2 upon 75. तो जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो this becomes 18 and 18 into 2 becomes 36 centimeter. So this is option number D, which is your right answer here. Fine, we'll moving to the next question, and here the question is, what is the difference between the total surface area and the curved surface area of a cylinder का. तो हमें पता होना चाहिए total surface area of a cylinder and हमें पता होना चाहिए the curved surface area of the cylinder, जबकि हमें given है कि दोनों का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पे पहले तो हमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, विच इज 2 पाई r प्लस h. कर्व्ड सरफेस एरिया का ऑफ अ सिलेंडर इट इज 2 पाई r/h. इनका सब्ट्रैक्शन करके हमें आंसर देना है. फाइन. यहाँ पे r इज 10, तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ इट नाउ. पाई को एज इट इज रहने देंगे बिकॉज यहाँ पे हमें ऑप्शंस जो हैं वो सारी पाई वाली गिवन है. तो 2 पाई r की जो वैल्यू है दैट इज 10 एंड उसके बाद ब्रैकेट में है 10 प्लस h माइनस 2 पाई r की जो वैल्यू है दैट इज 10 और ब्रैकेट में h. तो ये हो जाएगा 20 पाई 10 प्लस h और यहाँ हो जाएगा 2 पाई, यहाँ भी हो जाएगा 20 पाई h. उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे 200 पाई प्लस 20 पाई h और यहाँ पे है माइनस 20 पाई h. प्लस एंड माइनस 20 पाई h कैंसिल हो जाएगा. आंसर आपके पास आ गया 200 पाई, विच इज ऑप्शन नंबर ए है. दिस इज हाउ वी फाइंड द डिफरेंस. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर सम 4-wheelers एंड देयर आर 6-wheelers टू इन द गैराज. उसके बाद व्हाट दे आर आस्किंग अस इज कि द टोटल नंबर ऑफ व्हीलर्स इन दीज व्हीकल्स इज 120. मतलब अगर हम इसको x ले रहे हैं, इसको y ले रहे हैं, इसके 4 पहिए,
इसके 6 पहिए। जब इनको सब हम व्हीलर्स को मिला देंगे ना, ये 120 बन रहा है, मतलब हमें ये पता चल गया 6x + 4y इज इक्वल टू 120। आगे पढ़ेंगे, द नंबर ऑफ 4 व्हीलर्स इज 3/2 ऑफ द नंबर ऑफ 6 व्हीलर्स। क्या कहने का मतलब है यहाँ पे कि हमारे पास जो 4 व्हीलर्स है विच इज y, दिस इज इक्वल टू 3/2 ऑफ x। तो x अपॉन y becomes 2/3, या फिर what we can say is 3x is equal to 2y। तो यहाँ पे हमें पता चल गया जो 3x की वैल्यू, बॉय इज 1/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, मतलब बॉय की एज ये है तो मदर की एज ये है। अभी आगे क्वेश्चन में क्या है, एंड द सम ऑफ द एजेस ऑफ द सन एंड मदर इज इक्वल टू द एज ऑफ देयर फादर, मतलब बॉय का 1x, मदर का 5x, जब ऐड कर देंगे तो वो 6x क्या बन जाएगा, फादर की एज। आफ्टर 15 years द सम ऑफ द एजेस ऑफ द सन एंड हिज मदर विल बी 4/3 द एज ऑफ हिज फादर एज। फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, फादर एंड मदर। अब गाइज हम यहाँ तक भी अगर क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। यहाँ पे हमने देख तो लिया कि बॉय की है 1, मदर की है 5 और फादर की है 6। उन्होंने हमारे से अगर एग्जैक्ट पूछा है तो हम पूरा करेंगे ना, यहाँ तो उन्होंने रेशो ही पूछी है, रेशो तो हमारी इतने में ही करके आ गई थी 156, which is option number C, and that's it, we have done the question, and this is how we have to attempt it in the question paper as well. To find the greatest number, greatest basically greatest number of the 4 digits which is a perfect square, जो कि एक perfect square हो। तो हमें पहले तो ये पता है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता कौन सा है, ये आ जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, और जो ग्रेटेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा ये। अब क्या है, ये किसी का स्क्वायर है, नहीं है ये किसी का स्क्वायर, तो इससे अब हमें देखना छोटे वाला किसका स्क्वायर होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम कर देंगे 100 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,000। 10,000 में से एक माइनस कर देंगे ये हो जाएगा, मतलब हमें 99 का ट्राई करना चाहिए, क्या है क्योंकि 100 का स्क्वायर तो नहीं है। 99 का जो स्क्वायर होता है इट इज 9801, विच इज योर आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर डी हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ n इज अ परफेक्ट क्यूब, अगर जो n है वो एक परफेक्ट क्यूब है, देन एवरी प्राइम नंबर्स ऑफ n अकर्स, तो कितनी बार किसी भी प्राइम नंबर का जो एन फैक्टर होगा वो कितनी बार अकर करेगा, तो इट इज अ वेरी बेसिक थिंग कि वो 3 टाइम्स ही करेगा। तो इट इज ऑप्शन नंबर सी हियर। With this we have solved all the questions. See you in the video where we'll be discussing few more questions, which is practice paper number 2. Okay, thank you class.